नमस्कार दोस्तों। प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखे उपन्यास कायाकल्प का भाग 2। बनारस में महात्मा कबीर के चौरे के निकट मुंशी ब्रजधरी सिंह का मकान है। आप है तो राजपूत, पर अपने को मुंशी लिखते हैं और कहते हैं मुंशी की उपाधि से आपको बहुत प्रेम है। ठाकुर के साथ आपको गंवारापन का बोध होता है, इसलिए हम भी आपको मुंशी जी कहेंगे। आप कई साल से सरकारी पेंशन पाते हैं। बहुत छोटे पद की तरक्की करते करते आपने अंत में तहसीलदार का उच्च पद प्राप्त किया था। यद्यपि आप उस महान पद पर 3 मास से अधिक न रह सके और उतने दिन भी केवल एवज पर रहे, पर आप अपने आप को साबिक तहसीलदार लिखते हैं और मोहल्ले वाले भी उन्हें खुश करने को तहसीलदार साहब ही कहते थे। यह नाम सुनकर आप खुशी से अकड़ जाते थे, पर पेंशन केवल 25 रुपए मिलती थी, इसलिए तहसीलदार साहब को बाजार हाट खुद ही करना पड़ता था। घर में 4 प्राणियों का खर्च था। एक लड़की थी, एक लड़का और स्त्री। लड़के का नाम चक्रधर था। वह इतना जहीन था कि पिता के पेंशन के जमाने में जब घर से किसी प्रकार की सहायता न मिल सकती थी, केवल अपने बुद्धि बल से उसने एमए की उपाधि प्राप्त कर ली थी। मुंशी जी ने पहले ही से ही सिफारिश पहुंचानी शुरू कर दी थी। दरबारदारी की कला में वह निपुण थे। हुक्काम को सलाम करने का उन्हें मरज था। हाकिमों के दिन हुए सैकड़ों प्रशंसा पत्र उनकी अतुल संपत्ति थे। उन्हें वह बड़े गर्व से दूसरों को दिखाया करते थे। कोई नया हाकिम आए, उससे जरूर रब्त जब्त कर लेते थे। हुक्काम ने चक्रधर का ख्याल करने के वादे भी किए थे, लेकिन जब परीक्षा का नतीजा निकला और मुंशी जी ने चक्रधर से कमीशन के यहाँ चलने को कहा तो उन्होंने जाने से साफ इनकार कर दिया। मुंशी जी ने तेवरी चढ़ाकर पूछा, क्यों, क्या घर बैठे तुम्हें नौकरी मिल जाएगी? चक्रधर, मेरी नौकरी करने की इच्छा नहीं है। ब्रजधर, यह खत तुम्हें कब से सवार हुआ? नौकरी के सिवा और करोगे ही क्या? चक्रधर, मैं आज़ाद रहना चाहता हूँ। ब्रजधर, आज़ाद रहना था तो एमए क्यों किया? चक्रधर, इसलिए कि आज़ादी का महत्व समझूं। उस दिन से पिता और पुत्र में आए दिन ममखच मची रहती थी। मुंशी जी बुढ़ापे में भी शौकीन आदमी थे। अच्छा खाने और अच्छा पहनने की इच्छा अभी भी बनी हुई थी। अब तक किसी ख्याल से दिल को समझाते थे कि लड़का नौकर हो जाएगा तो मौज करेंगे। अब लड़के का रंग देखकर बार बार झुंझलाते हैं और उसे कामचोर घमंडी मूर्ख कहकर अपना गुस्सा उतारते थे। अभी तुम्हें कुछ भी नहीं सूझता, जब मैं मर जाऊंगा तब सूझेगा, तब सिर पर हाथ रख कर रोओगे। लाख बार कह दिया, बेटा, यह जमाना खुशामद और सलामी का है। तुम विद्या के सागर बने बैठे रहो, कोई सेत भी न पूछेगा। तुम बैठे आज़ादी का मजा उठा रहे हो और तुम्हारे पीछे वाले बाजी मार जाते हैं। वह जमाना लद गया जब विद्वानों की कद्र थी। अब तो विद्वान टके शेर मिलते हैं, कोई बात नहीं पूछता। जैसे और भी चीज़ें बनाने के कारखाने खुल गए हैं, उसी तरह विद्वानों के कारखाने खुल गए हैं और उनकी संख्या हर साल बढ़ती जाती है। चक्रधर पिता का अदब करते थे। उनको जवाब तो न देते थे, पर अपना जीवन सार्थक बनाने के लिए उन्होंने जो मार्ग तय कर लिया था उससे वह न हटते थे। उन्हें यह हास्यपद मालूम होता था कि आदमी केवल पेट पालने के लिए आधी उम्र पढ़ने में लगा दे। अगर पेट पालना ही जीवन का आदर्श हो जाए तो पढ़ने की जरूरत ही क्या है। मजदूर एक अक्षर भी नहीं जानता, फिर भी वह अपना और अपने बाल बच्चों का पेट बड़े मजे से पाल लेता है। विद्या के साथ जीवन का आदर्श कुछ ऊंचा न हुआ तो पढ़ना व्यर्थ है। विद्या को जीवन का साधन बनाते हुए उन्हें लज्जा आती थी। वह भूखों मर जाते, लेकिन नौकरी के लिए आवेदन पत्र लेकर कहीं न जाते। विद्याभ्यास के दिनों में भी वह सेवा कार्य में अग्रसर रहा करते थे, और अब तो इसके सिवा उन्हें और कोई सोचता ही न था। दीनों की सेवा और सहायता में जो आनंद और आत्मगौरव था,
वह दफ्तर में बैठकर कलम खींचने में कहा। इस प्रकार 2 साल गुजर गए। मुंशी जी ब्रजधर ने समझा था जब यह भूत उसके सिर से उतर जाएगा, शादी ब्याह की फिक्र होगी, तो आप ही आप नौकरी की तलाश में दौड़ेंगे। जवानी का नशा बहुत दिनों तक नहीं ठहरता, लेकिन जब 2 साल गुजर जाने पर भी भूत के उतरने का कोई लक्षण दिखाई न दिया, तो एक दिन उन्होंने चक्रधर को खूब फटकारा। दुनिया का दस्तूर है कि पहले अपने घर में दिया जलाकर तब मस्जिद में जलाते हैं। तुम अपने घर को अंधेरा रखकर मस्जिद को रोशन करना चाहते हो। जो मनुष्य अपनों का पालन न कर सका, वह दूसरों को किस मदद से करेगा। मैं बुढ़ापे में खाने पहनने को तरसूं और तुम दूसरों का कल्याण करते करो। मैंने तुम्हें पैदा किया, दूसरों ने नहीं। मैंने तुम्हें पाला पोसा, दूसरों ने नहीं। मैं गोद में लेकर हकीम वैद्यों के द्वार द्वार दौड़ता फिरा, दूसरे नहीं। तुम पर सबसे ज्यादा हक मेरा है, दूसरों का नहीं। चक्रधर अब पिता की इच्छा से मुंह न मोड़ सके। उन्हें अपने कॉलेज ही में कोई जगह मिल सकती थी, वहां सभी का उनका आदर करते थे, लेकिन यह उन्हें मंजूर न था। वह कोई ऐसा धंधा करना चाहते थे जिससे थोड़ी देर रोज काम करके अपने पिता की मदद कर सके। 1 घंटे से अधिक समय न देना चाहते थे। संयोग से जगदीशपुर के दीवान ठाकुर हरि सेवक सिंह को अपनी लड़की को पढ़ाने के लिए सुयोग्य और सचरित्र अध्यापक की जरूरत पड़ी। उन्होंने कॉलेज के प्रधान अध्यापक को इस विषय में एक पत्र लिखा। 30 रुपये मासिक तक वेतन रखा। कॉलेज का कोई अध्यापक इतने वेतन पर राजी न हुआ। आखिर उन्होंने चक्रधर को उस काम पर लगा दिया। काम बड़ी जिम्मेदारी का था, किंतु चक्रधर इतने सुशील, इतने गंभीर और इतने संयमी थे कि उन पर सबको विश्वास था। दूसरे दिन से चक्रधर ने लड़की को पढ़ाना शुरू कर दिया।